किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की दो किस्में 238 के बाद को 0118 और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर की किस्म कोसा 13235 में से किस किस्म का किसान भाई चुनाव करें, हम आज उसके बारे में आखिरी तक बताएंगे। किसान भाइयों, कोसा 13235 एक ऐसी वैरायटी है जिसका जमाव अच्छा होता है और अभी ये नई वैरायटी विकसित की गई है। साथ ही में अगर ये देखें, किसी भी मौसम में इसको बो सकते हैं। लागत अगर देखी जाए तो इस वैरायटी की कम आती है। कीट बीमारी पोका बोइंग, टाप बोरर, मिलीबग, बिल्ट, इनका प्रकोप या पीले पत्तियों का रोग अभी इस वैरायटी में ना के बराबर है। अगोला इस वैरायटी का बहुत अच्छा है। इस गन्ना किस्म को आप सितंबर में भी बो सकते हैं, अक्टूबर में भी, और फरवरी से लेकर के गेहूं काटने के बाद अप्रैल तक बो सकते हैं। रेड राट जो बहुत बड़ी एक बीमारी है, कैंसर है गन्ने का, 238 में लगा हुआ है और 118 भी उससे प्रभावित है, वह इसमें नहीं लगता है। और गन्ने की बढ़वार कम लागत में बारिश के महीने में बहुत तेज़ी से होती है। शुरुआत में इस वैरायटी की टिल्डरिंग अच्छी होती है और अभी अगर देखें तो बढ़वार बहुत अच्छी हो जाती है। और किसान भाइयों का कहना है कि करीब 80-90 कुंटल या 450-500 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आसानी से उत्पादन इस वैरायटी का मिल जाता है। यहाँ पर हमने आपको 13235 दिखाई है। कम्बो माजरा एक गांव है, वहाँ के दुष्यंत जी हमारे किसान हैं, उनका ये प्लाट है। इसमें गन्ने के साथ में गेहूं भी लगाया गया था और गेहूं की पैदावार भी बेहतर हुई है। करीब 18 कुंटल एक एकड़ में हुई। उसके बाद इस प्रकार का गन्ना खड़ा हुआ है। इस वैरायटी की कुछ कमियां हैं, जैसे इसमट लगता है और दूसरी जो बीमारी है वो स्प्राउटिंग की है और बैक्टीरियल राट लगता है, लेकिन इसका निराकरण संभव है। सीड का सिलेक्शन करें, स्वस्थ बीज लें और बीज का शोधन दोनों चीज़ से करें, यानी फंजीसाइड से और बैक्टीरिसाइड से। स्टेप्टोसाइक्लिन आप मिथाइल थायोफेनेट में मिला सकते हैं। 1 ग्राम 10 लीटर पानी में स्टेप्टोसाइक्लिन मिला लें, घोल लें और उसी के साथ में जितनी आपको आवश्यकता हो मिथाइल थायोफेनेट 2 ग्राम प्रति लीटर या कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर मिला करके और आप गन्ने के बीज का आधे घंटे तक शोधन कर दें और एक स्प्रे मिथाइल थायोफेनेट का स्टेप्टोसाइक्लिन मिला करके कम से कम कर दें, ताकि बैक्टीरियल टॉप राट इस वैरायटी में ना आने पाए। दूसरी कमी है स्प्राउटिंग की। स्प्राउटिंग अगर ज़्यादा बारिश होती है तो स्प्राउटिंग होती है। अब 118 की अगर हम बात करें तो ये एक पुरानी वैरायटी है और इस वैरायटी की कमियां ये हैं कि अगर आपने देर से बुआई की तो इसमें टिल्डिंग नहीं होती है, और अगर देख रेख आपने नहीं की, मिट्टी ज़्यादा डाल दी शुरुआत में, तो टिल्डिंग नहीं होती। जमाव इस वैरायटी का अच्छा है। अच्छी बात इस वैरायटी में यह है कि गन्ना काफ़ी मोटा है और ईल्ड का पोटेंशियल बहुत है, 238 के बराबर उपज दे सकती है। लेकिन अगर आप केयर नहीं करते हैं तो बहुत कम इसका उत्पादन हो सकता है। आप ये मान लें कि करीब ऐसे हो जाएगा 100 कुंटल तक एकड़ में होने की संभावना रहती है। और दूसरी जो इसकी कमी है, अगर आपने पौधे गन्ने की कटाई पहले कर दी है, यानी जनवरी में कर दी, फरवरी में कर दी है और ध्यान नहीं दिया है, तो पेड़ी अच्छी नहीं होती, टिल्डिंग इसकी बेहतर नहीं होती। लेकिन अगर इसी बात को हम कंपेयर करें 13235 की, तो उसकी पेड़ी हमेशा बेहतर हो जाती है। किसान भाई, 118 में कमियां और भी हैं, जैसे 238 के साथ साथ इस वैरायटी में भी पोका बोइंग का प्रकोप, टाप बोरर का प्रकोप, मिलीबग का प्रकोप और अभी बिल्ट का प्रकोप देखा गया और साथ में रूट स्टॉक बोरर का प्रकोप देखा गया। ये गन्ना किस्म चूँकि 238 के साथ में है, तो जो बीमारी और कीट 238 में थे वो इसके साथ भी हैं। इवन रेड राट भी कई जगहों पर इस वैरायटी में भी देखा गया है। तो ये चूँकि एक पुरानी वैरायटी हो चुकी है और आगे हम इसको बहुत दिनों तक
नहीं चला सकते, क्योंकि जो कॉमन डिजीज़ और पेस्ट हैं वो काफ़ी दिन से कैरी कर रहे हैं। ऐसी दशा में इस वैरायटी के आगे ख़राब होने की संभावना है। तो ऐसी दशा में जो आपके पास नई वैरायटी है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर की कोसा 13-235, इसको चूँकि हर सीज़न में आप लगा सकते हैं, चाहे अक्टूबर का महीना हो, सितंबर का महीना हो, फरवरी मार्च का महीना हो, और कम लागत में इस वैरायटी से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको टिलरिंग के लिए डेली खेत देखना पड़े और डेली जाना पड़े कि हाँ अभी टिलरिंग हो पाई कि नहीं हो पाई। शुरुआत में ग्रोथ थोड़ी कम दिखती है, लेकिन बारिश आने के बाद ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।